मेरा हेयर फॉल हो रहा है अप्रॉक्स 27 ईयर में मेरा स्टार्ट हो गया था। इसका गिरने का मुझे जो मेन रीज़न लगा, जॉब रीजन में टेंशन लेना। फाइनली मैंने सोचा हेयर ट्रांसप्लांट करा ही लेना चाहिए। एक पर्सन का मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फोटो देखा कि कैसा है, वही सर्जरी मैं चाहता था और वही सर्जरी आज मुझे मिली है जो कि मैंने मिरर में देखी। मैं रिजल्ट्स आने का बहुत वेट कर रहा हूँ दिल से कि कब अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट आजकल कॉमन चीज़ है। रिग्रेट बाद में होगा कि आपने अपनी हेयर्स को लेके कुछ नहीं किया। डोंट थिंक अबाउट मनी। मनी कुछ नहीं है, आपका लुकिंग मैटर अच्छा है, मनी आता जाता रहता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रवीण अनुजा। रिगार्डिंग यहाँ आज मैं आया हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट को, जो कि मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था। अप्रोक्स 3 to 4 ईयर्स से मेरा हेयर फॉल हो रहा था। इसके लिए मैंने बहुत सोचा कहाँ जाऊँ, कहाँ से देसी तरीके भी अपनाऊँ, मगर कुछ मुझे इसका फ़ायदा नहीं मिला। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से भी कंफर्म किया, बहुत सारे क्लिनिक्स पे यूट्यूब पे भी सर्च किया। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में बताया। ये जो मेरा हेयर फॉल हो रहा है अप्रॉक्स मेरा 27 ईयर में मेरा स्टार्ट हो गया था एंड धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जब भी मैं कॉम करूँगा, कॉम में बालों का गिरना, झड़ना, ये हो रहा था। मैंने बहुत सारे होम रेमेडीज़, बहुत सारे ऑयल भी लगाए, इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। फाइनली मैंने सोचा हेयर ट्रांसप्लांट करा ही लेना चाहिए, क्योंकि जैसे एज बढ़ती जाएगी हेयर फॉल और होता जाएगा। और मैं इसका गिरने का मुझे जो मेन रीज़न लगा, जॉब रीजन में टेंशन लेना, ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह, वाटर का चेंज होना, ये सब मुझे इसके मेन रीज़न लगे जो मेरे साथ मेरी लाइफ में अभी तक हुए हैं। मेरा जो हेयर फॉल हो रहा था, हेयर लाइन एंड स्कल क्राउन एरिया, इसमें हो रहा था। मेरा मेन जो मोटिव था, मुझे इसको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने क्लिनिक तो बहुत सारे सर्च किए, डिफरेंट टाइप्स के पैकेज बना रखे थे, जो मुझे इतना हाई कॉस्ट भी लगा, जो कि एक कॉमन मैन के लिए भी होता है कि मतलब उनको ट्रीटमेंट भी सही चाहिए, कॉस्ट भी सही लगे। फाइनली मुझे एक फ्रेंड ने मुझे क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में बताया कि आपको यहाँ भी एक बार ट्राई करना चाहिए। फाइनली मैं यहाँ पे आया, कंसल्टेंट किया, डॉक्टर ने मुझे हेयर्स को देखे और मुझे रिगार्डिंग इसके प्राइस के बारे में बताया, जो कि मुझे बहुत सही लगे। यहाँ के जो पेशेंट्स थे उनसे भी मैंने आस्क किया कि कैसा है ट्रीटमेंट। उन्होंने मुझे इसके 5 स्टार रिव्यू दिए हैं। अब मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट मुझे यहीं से ही कराना चाहिए। अप्रोक्स में डॉक्टर ने मुझे यहाँ पे 4000 ग्राफ्स का नीड बताया है। एक हार्ड डिसीजन होता है इसको लेके, आपको सर्जरी करानी है नहीं करानी। अगर मिरर में देखना कि आपका हेयर फॉल हो ही रहा है, इसे तो एक बार डिसीजन लेना ही है कि एक बार ट्रांसप्लांट करा ही लेते हैं, क्योंकि आगे लाइफ में रिग्रेट ना हो अपने हेयर्स को लेके कुछ किया नहीं। जो अच्छे हेयर्स होते हैं तो सबका ड्रीम होता है, मेरा ड्रीम है। अब मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरे हेयर्स रिटर्न होंगे अप्रोक्स 1 ईयर के अंदर तो रिटर्न हो ही जाएंगे। अप्रोक्स जो मेरा ये थिंकिंग है, सोचना बिफोर ट्रांसप्लांट। मैं जब भी मिरर में देखता हूँ, क्या लोग कॉन्फिडेंस फील होता है, कहीं शादी पार्टियों में जाना, लोग देखते हैं अरे इसका तो हेयर चला गया। आई होप ट्रांसप्लांट के बाद मेरे अच्छे हेयर्स आएंगे। जर्नी स्टार्ट करने से पहले हेयर ट्रांसप्लांट में मैं यहाँ पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में आया था। मैं कॉन्फिडेंस लाने के लिए, आखिर क्या है इस क्लिनिक में, क्यों इतने लोग अच्छे रिव्यू देखते हैं, आखिर जानूँ तो मैं। मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहे हैं और आज 23rd को मेरी सर्जरी होने जा रही है। थोड़ा नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ कि नई ग्रोथ के लिए स्टार्टमेंट मेरा जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। आई होप मेरी सर्जरी अच्छी रहेगी। बेस्ट ऑफ लक टू मी। ये थी पेशेंट की जर्नी हेयर ट्रांसप्लांट से पहले। लेकिन जब उन्होंने अपनी बॉल्डनेस को दूर करने का फैसला लिया, तो चलिए देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स ने उनकी सर्जरी को किस तरह केयरफुली प्लान किया। हमारे एक्सपर्ट्स ने ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हुए एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन के साथ साथ कंप्लीट अफेक्टेड एरिया को भी आउटलाइन किया गया। मार्किंग्स कंप्लीट होने के बाद सर्जरी शुरू की गई।
सर्जरी में सबसे पहले स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करके एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि सर्जरी कंप्लीटली पेनलेस रहे। इसके बाद स्कैल्प में 3 स्लिट क्रिएट की गई और लगभग 12 से 13 आवर्स में सर्जरी कंप्लीट हुई। चलिए पेशेंट से जानते हैं उनका सर्जरी का एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है प्रवीण हिंदुजा। आज की डेट है 23 दिसंबर 2025, जो कि मेरे लिए हमेशा यादगार दिन रहेगा, क्योंकि आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप लोग देख रहे हो। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले आज मैं मॉर्निंग में बहुत डरा हुआ था कि कितना पेन होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। पर डॉक्टर्स का पूरा मुझे सपोर्ट मिला कि आप कुछ पेन नहीं है, नथिंग। अगर पेन की बात करूं तो मुझे 100% में से 5% ही पेन हुआ था, जो नॉर्मल इंजेक्शन लगने पर होता है। इसके बाद कोई पेन नहीं हुआ। अगर ग्राफ्ट्स की बात की जाए तो मुझे टोटल 4000 ग्राफ्ट्स लगे हुए हैं। देखिए, आजकल हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। पर डे 1000-2000 लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। बट ये डर लगा रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में पेन कितना होगा, कितना मनी स्पेंड होगा, रिजल्ट क्या रहेंगे। हम लोगों से फीडबैक पूछते रहते हैं। जैसे मैंने भी अपने फ्रेंड्स, कलीग सभी से फीडबैक पूछा, यूट्यूब पे देखा। फाइनली मेरे कई फ्रेंड्स और गूगल के थ्रू मुझे क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में पता चला। फर्स्ट डे मैं भी घबराया हुआ था कि क्या होगा। अगर डॉक्टर्स के अच्छे बिहेवियर्स और कितना अच्छा समझाया, काउंसलिंग की फर्स्ट मेरी, ऑपरेशन थिएटर से कंप्लीट होने तक पूरा सपोर्ट मुझे डॉक्टर एंड टेक्नीशियन कर रहा। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मुझे सब बताया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पहले इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट की गई। मैं रिजल्ट्स आने का बहुत वेट कर रहा हूँ दिल से कि कब अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अच्छे हेयर आएंगे, लुकिंग अच्छा होगा, तो खुद से दिल में कॉन्फिडेंस, अच्छा विश्वास पैदा होगा। एक पर्सन का मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो फोटो देखा कि कैसा है। वही सर्जरी मैं चाहता था और वही सर्जरी आज मुझे मिली है, जो कि मैंने मिरर में देखी। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट आजकल कॉमन चीज़ है। घबराए नहीं, कराएं इसको, क्योंकि रिग्रेट बाद में होगा कि आपने अपने हेयर्स को लेके कुछ नहीं किया। इसे अच्छा करके देखें एंड डोंट थिंक अबाउट मनी कुछ नहीं है। आपका लुकिंग मैटर अच्छा है, मनी आता जाता रहता है। आज मेरा फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट का जो कंप्लीट हो चुका है, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा हेयर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो गया है। मुझे अभी तक ऐसा कोई पेन वेन नहीं है अभी तक ना। आई होप सो मेरा भी रिजल्ट अच्छा रहे। मैं आता रहूँगा और भी आपके इस चीज़ के बारे में, क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में, अपने हेयर्स के बारे में बताता रहूँगा। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी एक बार क्यूएसटी क्लिनिक में आएँ, विजिट करके देखें क्यूएसटी क्लिनिक पे। एक्साइटेड हूँ कि मेरे अच्छे हेयर्स आएंगे। थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक, सारे डॉक्टर्स का, टेक्नीशियन सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। सर्जरी के बाद हमारी टीम ने रेगुलर बेसिस पर पेशेंट का फॉलोअप लिया, जिसमें उन्होंने अपने स्कैल्प की पिक्चर्स भी शेयर की। डे 1 पर स्कैल्प कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। इस समय पेशेंट ने डोनर एरिया से बैंडेज भी रिमूव नहीं किया था। हमारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें स्ट्रेट पोजीशन में लेटने की एडवाइस दी थी ताकि ग्राफ्ट्स को किसी भी तरह का डैमेज न हो। डे 2 पर ट्रांसप्लांटेड एरिया में स्कैब्स फॉर्म होना शुरू हो गए थे, जो रिकवरी का एक नॉर्मल पार्ट है। इस समय पेशेंट के फोरहेड पर एक स्ट्रिप लगी हुई थी, जिससे स्वेलिंग पूरे फेस पर नहीं आई थी। स्वेलिंग सिर्फ फोरहेड के ऊपर स्ट्रिप के आसपास दिखाई दे रही थी, जो आमतौर पर 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। डे 3 पर स्केब्स और हार्ड हो गए थे और फोरहेड की स्वेलिंग भी काफी हद तक कम हो चुकी थी। डे 4 और डे 5 पर भी कंडीशन लगभग सिमिलर ही रही। डे 6 पर पेशेंट ने फोरहेड से स्ट्रिप रिमूव कर दी थी। डे 7 पर पेशेंट ने पहली बार अपना हेड वॉश किया, जिसमें स्कैल्प से काफी स्कैब्स रिमूव हो चुके थे। इसके बाद डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर पेशेंट ने दिन में 2 बार हेड वॉश करना शुरू किया। डे 10 तक स्कैल्प से लगभग सभी स्कैब्स रिमूव हो चुके थे। ट्रांसप्लांटेड एरिया हेल्दी दिखाई दे रहा था और डोनर एरिया भी अच्छे से हील हो रहा था। डे 15 तक स्कैल्प पूरी तरह क्लीन दिखाई दे रहा था और ट्रांसप्लांटेड एरिया में हेयर स्ट्रैंड्स मौजूद थे। आने वाले समय में ये हेयर शेडिंग फेज में एंटर करेंगे, जिससे स्कैल्प कुछ समय के लिए फिर से स्पार्स दिखाई दे सकता है।
पेशेंट ने सर्जरी के लगभग 22 डेज बाद क्लिनिक विजिट किया अपने फर्स्ट पीआरपी सेशन के लिए और साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मेरी सर्जरी को कंप्लीट हुए 22 डेज हो गए हैं। जैसा कि मुझे डॉक्टर ने फर्स्ट डे में इंस्ट्रक्शन दिए थे, ये है फॉलो आपको करना है, वही सब मैंने फॉलो किया है। शुरू के 1 वीक में तो मुझे थोड़ा इश्यू हुआ था स्ट्रेट्स सोने में, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि सर्जरी हुई थी, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी आती थी पीछे से। बट जो मेडिसिन दी गई थी उसे मैंने 10 डेज रेगुलरली लिया है, और जो जो प्रिकॉशन बताए गए थे, जैसे कि कैप लगा के घूमना है, मतलब पूरा 1 मंथ सनलाइट में अवॉइड करना है, और डस्ट से सबसे बचना है, क्योंकि ये सब मेन प्रिकॉशन होते हैं जो मैंने पूरे फॉलो किए हैं। अप्रॉक्स मुझे आज 1 मंथ होने जा रहा है। आज मेरी फर्स्ट पीआरपी है और मेरा रिजल्ट आप देख रहे हो 1 मंथ में कितना है। आई होप सो मैं आगे की वीडियो और शेयर करते रहूँगा। देखते रहिए और अपने मन से डर को पूरा दूर कीजिए। थैंक यू। इस स्टेज पर पेशेंट की हेयरलाइन की इनिशियल शेप विजिबल थी और फॉलिकल्स शेडिंग फेज में एंटर कर चुके थे। ट्रांसप्लांटेड एरिया में लगभग 30% शेडिंग विजिबल थी, जबकि नेटिव फॉलिकल्स अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड एरिया से ज्यादातर हेयर्स शेड हो चुके थे। इस शेडिंग के बाद ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स स्कैल्प के अंदर सेफली रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और धीरे धीरे एक्टिवेट होने की प्रिपरेशन करते हैं। सेकंड पीआरपी सेशन का मुख्य उद्देश्य फॉलिकल्स को एडिशनल नरिशमेंट देना और अपकमिंग हेयर ग्रोथ साइकिल को सपोर्ट करना होता है, ताकि आने वाले महीनों में हेयर ग्रोथ और भी हेल्थी और स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप हो सके। अगर आप भी हेयर फॉल या फिर गंजेपन से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर QHT क्लिनिक की अपनी नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।